क्या होने वाले हैं? उनके घर पर उनके लड़के होली में तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे। इस बार के चुनाव में क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया। कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करनी थी। सीएम नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है निशांत कुमार को लेकर। और उसके अलावा जब सीएम आज अचानक निकले थे तो क्या हुआ था ये भी बता रहे हैं मंत्री जी, सफाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात भी करते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। कल एक तस्वीर बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक तरफ विजय चौधरी और दूसरी तरफ संजय झा के कंधे पर हाथ रखे हुए। इस तस्वीर को पर काफ़ी कुछ चर्चा हो रही थी कि आने वाले भविष्य की ये तस्वीर है, जेडीयू की तस्वीर है, यानी नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार होंगे। नीतीश कुमार का जो की विरासत जो है वो निशांत कुमार संभालेंगे, ये चर्चा होने लगी। क्योंकि नीतीश कुमार के ये दोनों खास हैं, चाहे विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो, दोनों के कंधे पर हाथ निशांत का था। इस पर जब आज उनसे सवाल पूछा गया मंत्री विजय चौधरी से, तो क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लीजिए आप। क्या होने वाले हैं? उनके घर पर उनके लड़के होली में तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे। इसमें कोई नई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे, ये तो सामान्य है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे होली की शुभकामनाएं देने और लेने पार्टी के नेतागण पहुंचते हैं, तो उनके वो लड़के ही नहीं अन्य कई परिजन रहते हैं, वो हर साल रहते हैं और उनसे पार्टी के नेतागण मिलते हैं। हम से उनके लड़के हैं, उनके मतलब मैंने भगने लोग हैं, वो लोग तो रहते हैं। चर्चा होती है सर, चुनाव में कोई भूमिका होगा इस बार के चुनाव में? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं। और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है, जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में। भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। सर ये तो मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर बताया निशांत के जो नीतीश की विरासत कौन संभालेगा, निशांत कुमार होंगे। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं, वो जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा। यानी नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये पता नहीं है, और ये सब जो बातें हैं जिस तरह से की जा रही हैं, फिलहाल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो नकारते नज़र आए। दूसरी तरफ अपराध के मामले में जिस तरह से 2 एएसआई की हत्या हो गई, अररिया में भी एएसआई की मौत हो गई थी, और उसके बाद जिस तरह से मुंगेर में भी एएसआई की हत्या का मामला आया, उसके बाद भागलपुर में पुलिस को दौड़ाकर पीटा गया। तो ऐसे में अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है उस पर जब सवाल खड़े हुए तो मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। कि हत्याएं हो रही हैं, ये तो सही में बहुत ही
खेद की बात है। और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है ये भी आप देख रहे हैं कि जितने इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया। सही बात है कि अपराधी थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है कि उनको भी अब आराम से अपराध करके निकल जाने की स्थिति महसूस नहीं हो रही है। पुलिस आज मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। लेकिन पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है। और अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। तो मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं कि सरकार की जो पुलिस है वो इनकाउंटर कर रही है। ऐसे अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है, पुलिस इनकाउंटर भी कर रही है और अपराधियों के मन में डर है, दहशत है, वो कह रहे हैं, विजय चौधरी बता रहे हैं। हालांकि इसके उलट जिस तरह से आरोप लग रहा है कि पुलिस पर से भरोसा उठ गया है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि ये पुलिस की कार्रवाई का ही नतीजा है, सरकार की कार्रवाई का नतीजा है कि अपराधी डरे हुए हैं, ये बात कहते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और बात उन्होंने कही, दरअसल आज सीएम नीतीश कुमार निकले और कई नेताओं के पास गए तो तरह तरह की चर्चा होने लगी कि क्या बात है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या। उस पर भी विजय चौधरी ने सफाई दे डाली। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। आज की भी बात हम बता देते हैं कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करनी थी। लेकिन उसी समय हम जब मिल रहे थे उनको उनके कार्यालय ने सूचना दी कि वशिष्ठ बाबू जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो हम तो वहीं थे, उन्होंने कहा कि चलिए वशिष्ठ भाई का हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम लोग उनके यहाँ गए और उनका कुशल क्षेम पूछ के फिर होली उपरांत जो इलाके का हालचाल होता है वो उन्होंने लिया। फिर विजेंद्र बाबू के यहाँ गए, फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ गए, फिर अंत में कहे चलिए आपको भी छोड़ देते हैं, तो हमको भी यहाँ पहुँचा के निकल गए। इसलिए सिर्फ वशिष्ठ बाबू के कुशल क्षेम पूछने से शुरुआत हुई और फिर विजेंद्र बाबू और अशोक जी और मेरे यहाँ से होते बोली। यही आज की जो हमने देखा कि आप लोग सब जगह, आपको भी लग रहा होगा जो क्या बात है। आप जब हमारे घर के आगे भी देखे कि आप लोग पता लगाने के लिए खड़े हैं तो हम सोचा कि हम ही बुला के कह देते हैं कि आपको पता, ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं हो और सीधे बता देते हैं बात। तो ये भी सुन लिया आपने, विजय चौधरी कह रहे हैं कि अभी फिर से बजट सत्र शुरू होने वाला है, पार्ट 2 जो है, बाकी बचे सत्र का जो समय है वो शुरू होगा। इस संबंध में वो सीएम नीतीश कुमार से मिले थे
और नीतीश कुमार निकले थे तो वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब थी। यानी तमाम बातें बताते हुए उन्होंने सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीतीश कुमार घूम रहे हैं, अपने नेताओं के पास जा रहे हैं तो कोई बड़ी हलचल होने वाली है, जैसा कि मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो उस पर भी उन्होंने विराम लगा दिया। तो ऐसे में नीतीश के खासमखास मंत्री ने तमाम बातों का जवाब दिया है, चाहे निशांत कुमार के विरासत संभालने की बात हो या फिर पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कि पुलिस पर से भरोसा उठ गया है लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। और साथ ही साथ नीतीश कुमार आखिर क्यों निकले, क्यों उन नेताओं के घर गए, कई सारे नेताओं के अपने पार्टी के, तो उसका भी जवाब दे दिया है मंत्री विजय चौधरी ने। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।